Hello, welcome back, my dear children. Today's chapter is Should Wizard Hit Mommy? From Stars, class 12th. Before I move on, let me tell you the meaning of wizard. Wizard को बच्चे confuse हो जाते हैं कई बार. They think that wizard is the same as magician. Magician actually क्या होता है? Magician होता है a man you know who knows magical tricks. ठीक है, magical tricks होता है. जबकि wizard कौन होता है? A man who has supernatural powers. ठीक है, बहुत एक्सपर्ट होता है supernatural powers में. ओके, तो टॉपिक का डिस्कशन का टॉपिक है ऑब्वियसली. तो क्या wizard को मम्मी को मारना चाहिए, यानी wizard हिट करे क्या मम्मी को या नहीं? Is it clear? तो लेट्स मूव ऑन. शुड विजार्ड हिट मॉमी. अब ये इसका थीम क्या है? इस चैप्टर का थीम एक्चुअली ये है कि हम बात करेंगे जनरेशन गैप की. ठीक है, जनरेशन गैप. ओके, एल्डर्स का एटीट्यूड बिल्कुल अलग होता है और बच्चों का एटीट्यूड बिल्कुल अलग होता है. और यूजुअली हम एल्डर्स बच्चों की बात सुनते नहीं. ठीक है, क्योंकि हम मॉरलिटी के ऊपर ज्यादा डिपेंड होते हैं. ठीक है, एल्डर्स का पॉइंट ऑफ व्यू होता है ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चनिंग. ठीक है, जबकि बच्चे जो हैं आजकल के वो क्वेश्चनिंग करते हैं अपने एल्डर से. कोई डिसीजन लिया उन्होंने तो वो क्वेश्चनिंग करते हैं उस डिसीजन को. ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. पहले जरा स्टोरी देखते हैं क्या है. ऑलराइट, हियर वी गो. In the evenings and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. ठीक है, तो हर शाम और सैटरडे को दोपहर को, ठीक है, जैक अपनी बेटी जो को एक कहानी सुनाता था. तो एक मेन कैरेक्टर है जैक, एक आदमी है वो. ठीक है, और जो उसकी बेटी है. ठीक है, तो अपनी बेटी को स्टोरी सुनाता था आउट ऑफ हिज हेड. आउट ऑफ हिज मतलब हेड मतलब सेल्फ मेड. ठीक है, अपनी क्रिएट की हुई स्टोरी बताता था. This custom began when she was 2 and was itself now nearly 2 years old and his head felt empty. ठीक है, जब वो 2 साल की थी तब उसने कहानियां सुनानी शुरू की थी इनफैक्ट, और आज 2 साल हो गए थे उसे सेल्फ मेड कहानियां सुनाते हुए और उसकी खोपड़ी हो गई खाली. ठीक है, यानी अब उस पे नई नई स्टोरीज नहीं बनती थी क्योंकि सेल्फ मेड स्टोरीज बनाता था, कोई किताबी कहानियां नहीं सुनाता था. ठीक है, अब भैया 2 साल से हो गया था नई नई कहानियां सुनाते सुनाते, तो अब उसके पास उसकी इमेजिनेशन खत्म हो चुकी थी. तो आजकल क्या कर रहे थे महाराज? ईच न्यू स्टोरी वाज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल. इसलिए एक ही कहानी को रोज रिपीट कर देता था वो. ठीक है, बस कैरेक्टर्स चेंज कर देता था. और वो कहानी क्या थी, बेसिक टेल क्या थी जो आजकल सुना रहा था? A small creature usually named Roger, Roger Fish, Roger Squirrel, Roger Chipmunk had some problem and went with it to the wise old owl. The owl told him to go to the wizard and the wizard performed a magic spell that solved the problem, demanding in payment a number of pennies greater than the number that Roger creature had. ठीक है, तो उसकी कहानी में एक नाम हमेशा रॉजर होता था, एक क्रीचर होता था, नाम होता था रॉजर. अब वो रॉजर क्रीचर कुछ भी हो सकता था. ठीक है, डॉग हो सकता था, कैट हो सकती थी, फिश हो सकती थी, स्क्विरल हो सकती थी. ठीक है, कभी कुछ कभी कुछ. ओके, हमेशा उसकी कहानी में उस क्रीचर को कोई प्रॉब्लम, रॉजर क्रीचर को कोई प्रॉब्लम होती थी और उसके साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने वो जाता था एक बहुत ही इंटेलिजेंट बूढ़े आउल के पास. उल्लू उसको बताता था कि भाई मेरे पास तो तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है नहीं, इसलिए तुम विजर्ड के पास जाओ. ठीक है, और विजर्ड वो जाता था विजर्ड के पास जो एक तंत्र मंत्र स्पेल करता था. ठीक है, मंत्र पढ़ता था जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी, लेकिन फ्री में नहीं. फिर वो डिमांड करता था, ठीक है, कि भाई मुझे इतनी पैनीज दो फटाफट. और जितनी पैनीज वो डिमांड करता था उतनी पैनीज रॉजर क्रीचर के पास होती नहीं थी. लेकिन but in the same breath directing the animal to a place where extra pennies could be found. लेकिन फिर वो बताता था कोई बात नहीं, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है तो फला फला जगह चले जाओ, वहां पर तुम्हें उतने ही पैसे मिलेंगे जितने कम पड़ रहे हैं. ठीक है, तो रॉजर क्रीचर उसके बताए हुए रास्ते पर जाता था और पेनीज लेके उसको दे देता था. Then Roger was so happy he played many games with other creatures and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. ठीक है, तो उसके बाद रॉजर जो है बड़ा खुश होता था और अपने छोटे छोटे दूसरे क्रीचर्स के साथ खेलता था और शाम जब हो जाती थी तो मम्मी के पास जाता था. ठीक है, और जैसे ही वो घर पहुंचता था वैसी ट्रेन आ जाती थी जो कि उसके पापा को बॉस्टन से लाती थी. यानी उसके पापा बॉस्टन में जॉब करते थे, सुबह जाते थे और शाम को आ जाते थे.
ओके, फिर जैक डिस्क्राइब देयर सपर एंड द स्टोरी वाज ओवर। फिर बताता था आज ये खाया, ये खाया, ये खाया, ये खाया, सपर की चीजें चेंज करता रहता था, डिनर पे क्या खाया, ये खाया, वो खाया, और कहानी खत्म। वर्किंग हिज वे थ्रू द स्कीम वाज स्पेशली फटीगिंग ऑन सैटरडे। ठीक है, अब ये जो कहानी सुनाने की जो स्कीम थी उसकी, वो बहुत टायरिंग हो जाती थी, बोरिंग हो जाती थी सैटरडे को। क्यों? बिकॉज जो नेवर फेल एस्लीप इन नैप्स एनी मोर। ठीक है, एक्चुअली इस कहानी का मकसद समझ लो बेटा, वो हर शाम को और सैटरडे दोपहर को कहानी सुनाता था जिससे कि बच्ची कहानी सुनते सुनते सो जाए। लेकिन अब बच्ची जो है वो झपकी भी नहीं लेती थी, कहानी खत्म हो जाती थी लेकिन वो सोती नहीं थी। एंड नोइंग दैट दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल। राइट मतलब कस्टम, कौन सा कस्टम? कहानी सुनाने का कस्टम। फ्यूटाइल मतलब यूजलेस। तो उसका जो ये कस्टम था कहानी सुनाने का, ये फ्यूटाइल हो चुका था, यूजलेस हो चुका था। क्यों? क्योंकि कहानी का मकसद पूरा नहीं होता था। क्या मकसद था? उसको सुलाना, और वो सोती नहीं थी। ठीक है, चलिए फिर आज क्या हो रहा है दोपहर को, सैटरडे याद रखिएगा आज। The little girl, not so little anymore, the bumps her feet made under the covers were halfway down the bed, their big double bed that they let her be in for naps, and when she was sick, had at last arranged herself. तो आज भी वो लड़की जो है कहानी सुनने को तैयार हो गई। ठीक है बेटा, छोटी कहीं ना रही थी भैया, वो उसका जो हाइट थी वो बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, और जब लेटती थी और उसके पैर जो बम्प बनाते थे ना बेटा, वो बेड से आधे दूर तक चले जाते थे। ठीक है, यानी अब वो आधे से ज्यादा बेड पे आ जाती थी, कवर कर लेती थी। ठीक है, यानी बड़ी होती जा रही थी, दिमाग भी कुछ ज्यादा ही तेज हो रहा था। तो उससे मम्मी पापा का डबल बेड था वो, लेकिन उसे सोने देते थे, कभी दोपहर में सोना हो या कभी बीमार होती थी। ठीक है, तो एट लास्ट अरेंज हरसेल्फ, यानी आप वो कहानी सुनने को तैयार हो गई। क्लियर? And from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight sifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap, nap like an infant or of two. ठीक है, और पापा ने जब देखा कि उसका मोटा सा फेस चमक रहा था, इनफैक्ट शाइन कर रहा था बहुत, और पापा को पता था कि आज भी कोई भी जादू नहीं होगा, यानी वो सोएगी नहीं, जिस तरीके से वो एक्टिव नजर आ रही थी। ठीक है, और her brother Bobby was too and already asleep with his bottle. Jack asked, who shall the story be about today? ठीक है, और भाई छोटा था, भाई बॉबी था उसका नाम, वो 2 साल का था, वो सो चुका था। तो जैक ने बोला, चल बेटा बोल, आज किसकी कहानी सुनेगी? Roger, Joe squeezed her eyes shut and smiled to be thinking she was thinking. Her eyes opened her mother's blue skunk, she said firmly. बोली पापा आज सुनाओ। रॉजर आंखें बंद करके बोली रॉजर, एंड में बोली स्कंक। ठीक है, स्कंक की कहानी सुनाओ। ठीक है, उसकी आईज जो थी ब्लू थी, ये फिजिकल अपीयरेंस में सिमिलैरिटी है मम्मी की और बेटी की। मम्मी की भी आईज ब्लू थी और बेटी की भी। तो बोली स्कंक की कहानी सुनाओ। ठीक है, और न्यू एनिमल, पापा बड़े खुश हुए। स्कंक? अरे 4 साल की उम्र थी उस बच्ची की, और अभी से इसे स्कंक जैसे एनिमल्स की भी नाम पता चल गया। वेरी गुड, इसका मतलब नर्सरी में पढ़ाई बढ़िया चल रही है। अ न्यू एनिमल, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल। ठीक है, नर्सरी स्कूल में जरूर इसके टीचर्स ने बताया होगा। ठीक है, अब मैं यहां आपको एक स्पेसिफिक बात बता दूं, ये स्कंक, स्कंक एक एनिमल होता है, इनफैक्ट रैट के जैसा होता है, लेकिन 4 गुना बड़ा होता है रैट से। ठीक है, और इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये बहुत बदबू, ये एक स्प्लैश मारता है बदबू की, बदबूदार होता है बहुत। ठीक है, और वो बदबू उसका एक प्रोटेक्टिव गियर होता है, यानी कि जो प्रेडेटर्स हैं, शेर वगैरह है, चीता वगैरह या दूसरा कोई भी है, वो उसको खा नहीं सकता, क्योंकि जैसे उसको कोई टच करने की कोशिश करता है वो एक स्प्लैश मारता है बदबूदार। समझ गई? तो ये प्रोटेक्टिव गियर होता है स्कंक का, याद रखिएगा। यूजुअली इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑलराइट, चलिए, और बदबू बहुत भयंकर होती है। A new animal, they must. Achha. Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. All right, he said, once upon a time in the deep dark forest there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk and he smelled very bad. तो बड़ा जोश में आ गए, आज अरे नया एनिमल हो गया, चलो। तो उन्होंने कहानी शुरू की। ठीक है, कि एक बार एक डीप डार्क विड्स में, घने जंगलों में बेटा एक छोटा सा क्रीचर रहता था और नाम था रॉजर स्कंक एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड। और आज उसको प्रॉब्लम सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, बोलती उस रॉजर स्कंक में से बदबू आती थी। यस, जो है बच्ची खुश हुई। हाँ चलो, फिर क्या हुआ? He smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. जो looked at him solemnly. ठीक है, और वो इतना बदबूदार था इनफैक्ट कि कोई भी दूसरा क्रीचर उसके साथ खेलता नहीं था। जो ने बहुत सैडली देखा। ठीक है, ये बड़ी बुरी बीमारी थी बेचारे को, उसने सोचा बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। She hadn't foreseen this. उसने सोचा भी नहीं था किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि बॉडी से बदबू आए।
तो आगे बोले, whenever he would go out to play, Jack continued with zest, remembering certain humiliations of his own childhood. All the other tiny animals would cry, oh, here comes Roger's stinky skunk, and they would run away. ठीक है, और जैक ने फिर जोश के साथ आगे कंटिन्यू किया कि जैसे वो वहां जाता था खेलने के लिए तो सारे एनिमल, छोटे छोटे एनिमल्स भाग जाते थे। अरे आ गया बदबूदार स्कंक, स्टिंकी स्कंक आ गया, भागो। कोई उसके साथ खेलता नहीं था और भाग जाते थे। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अब इस बीच में है रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड। याद रखना, आज जैक जो कहानी सुना रहा है, ठीक है, उससे अपने आप को लिंक कर रहा है। ठीक है, रॉजर स्कंक की जो प्रॉब्लम थी वैसी कोई प्रॉब्लम जैक को भी थी बचपन में। ठीक है, और उसके साथ भी बच्चे खेलते नहीं थे, उसको भी इंसल्ट करते थे ऐसी प्रॉब्लम के बारे में। तो याद रखना, आज उसे मौका मिला है कि रॉजर स्कंक की बजाय अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है वो अपनी बेटी को। ठीक है, और वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई ये भी बताएगा आगे। ठीक है, तो सारे एनिमल्स भाग जाते थे, रॉजर स्कंक अकेला खड़ा रहता था बेचारा। एंड 2 little round tears would fall from his eyes। ठीक है, और 2 बड़े बड़े आंसू गिरते आते थे उसकी आंखों से। The corners of Joe's mouth drooped down and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of the nose the course of one of Roger Skunk's tears। अब पापा ने अपनी बेटी के गाल पर उंगली रखी और एक रास्ता सा बनाया, ट्रेस किया फोरफिंगर से कि यहाँ से यहाँ तक रॉजर स्कंक के गाल पे टप से एक आंसू टपक पड़ता था। ठीक है, अब ये करते ही वो बच्ची जो है वो बड़ा अजीब सा मुंह बना लेती है, ड्रूप डाउन। ठीक है, एक्टिंग करती है, रोने की एक्टिंग करती है जैसे वो रो रही हो। ओके, won't you see the owl? She asked in high and faintly roughened voice। अरे अब वो उल्लू को नहीं देखेगा, उल्लू के पास जाएगा, उसने कहा बड़ी रफ सी आवाज में। ठीक है, कहानी तो पता ही थी, वो आगे आगे बढ़ रही है। Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tuck as her legs switched tensely। ठीक है, अब उसने देखा बेड पे कि बेटी जो है वो बहुत लेग्स जो है वो उसने स्ट्रेच कर ली बहुत जबरदस्त तरीके से, टेंस तरीके से। ठीक है, और ही वॉज प्लीज्ड विद दिस, और वो पापा बहुत खुश हुए, सोचा बच्ची स्टोरी एंजॉय कर रही है। He was telling something true, something she must know। फिर देखना इस सेंटेंस को ध्यान से, आज एक्चुअली रॉजर स्कंक के बहाने वो सच्ची कहानी सुना रहा था। ठीक है, यानी अपनी कहानी सुना रहा था, जो और पेरेंट्स की प्रॉब्लम बच्चों को पता रहनी भी चाहिए और ये भी रहना चाहिए कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुई, जिससे कि आगे से वो भी ऐसी सॉल्व कर सके उसको। बट हैड नो विश टू हरी ऑन, और उसने सोचा धीरे धीरे कहानी सुनाऊंगा। लेकिन but downstairs a chair scrapped and he realized he must get down to help Claire paint the living room would work। Claire is Jack's wife, okay, और जो की मम्मी है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि ये फर्स्ट फ्लोर पे है, ये बच्चा और पापा, और उसकी वाइफ है ग्राउंड फ्लोर पर। ठीक है, आज उन्होंने प्लान किया था एक्चुअली जैक ने और क्लेयर ने कि बच्चों को सुला दो और नीचे आना, और उसके बाद हम सारा वुड वर्क जो है लिविंग रूम का वो पेंट करेंगे। उनका प्रोग्राम था, तो बच्चों को सो जाएंगे तो डिस्टर्बेंस नहीं होगी। इज इट क्लियर? तो ये जो चेयर स्क्रैप हो रही है ये शायद उसकी वाइफ जानबूझ के करती है, खर खर खर, यानी वो एक इशारा था कि जल्दी आ जाओ तो हम अपना काम शुरू करें। ओके, खैर। Well, he walked along very sadly and came to a very big tree, and in the tip top of the tree was an enormous wise old owl। ठीक है, और वो चला सैडली गया और चलते चलते वो एक बड़े से ट्री पे पहुंचा, ट्री के पास पहुंचा जहां बहुत बड़ा वाइज उल्लू था। गुड, बच्ची बोली गुड। Mr. Owl, Roger Skunk said, all the little animals run away from me because I smell so bad। So you do, the owl said, very very bad। गया रोता रोता बोला, उल्लू जी सारे लिटिल एनिमल्स मेरे से खेलते नहीं है, भाग जाते हैं मेरे पास से क्योंकि मेरे अंदर बहुत गंदी स्मेल है। उल्लू बोला, हाँ है। सो यू डू, अरे हाँ, यू स्मेल वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। व्हाट कैन आई डू, रॉजर स्कंक सेड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड। मैं क्या करूं बोला और बहुत जोर से रोने लगा। The wizard, Joe shouted and sat right up, and a little golden book spilled from the bed। और लड़की फिर चली, हाँ मेरे को पता है, वो विजर्ड के पास जाएगा, और सीधी हुई और एक गोल्डन कलर की बुक रखी हुई थी बेड के ऊपर, वो धड़ाम से नीचे गिर गई। ठीक है, पापा को गुस्सा आया कि आगे आगे बढ़ी जा रही है। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी? क्या है ये, मेरी कहानी है, तेरी कहानी है, आगे आगे क्यों बोली जा रही हो, तो तू ही सुना ले। हाँ, लेकिन लड़की बोली, नो यू मी। ठीक है, नहीं आप सुनाओ मुझे। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तो लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। हर हेड रिलैप्स्ड इन द पिलो एंड शी शेड, आउट ऑफ योर हेड। ठीक है, और उसने फिर तकिए पे सर रख लिया और बोली, कम ऑन कंटिन्यू द स्टोरी। आउट ऑफ योर हेड का मतलब कंटिन्यू योर स्टोरी। ओके, वेल द आउल थॉट एंड एट लास्ट ही सेड, व्हाई डोंट यू गो टू सी द विजर्ड। खैर ऑल ने सोचा और सजेशन दिया, तुम विजर्ड के पास क्यों नहीं जाते हो?
बच्ची ने फिर इंटरप्ट किया, डैडी व्हाट आर मैजिक स्पेल्स रियल। अब बोली, उसने फिर कुछ नहीं किया, पापा हाँ आप ये कहानी सुनाते रहते हो जादू मंत्र तंत्र फलाना ढिमक्का मैजिक सब ये होती भी है कि यूं ही बेवकूफ बनाते हो मेरे को। दिस वॉज अ न्यू फेज, एक्चुअली बच्ची के अंदर क्वेश्चनिंग स्पिरिट जाग रहा था, हर बात पे वो क्वेश्चनिंग करती थी। पता है कब से? जस्ट दिस लास्ट मंथ, पिछले महीने से ये हो रहा था। द रियलिटी फेज, यानी रियलिटी को ढूंढने की कोशिश करती वो लड़की, ठीक है। अब वो दो एग्जाम्पल देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कब आएगा कि गिव टू एग्जाम्पल्स टू प्रूव दैट जो was developing a questioning spirit, ठीक है। देखो, when he told her spider seed bug and she turned to her mother and asked do they really। एक बार उसने ऐसे ही गा दिया, बोला कि बेटा स्पाइडर्स जो है ना वो खटमल खाते हैं, बग्स को खाते हैं। तो वो एकदम से अपनी माँ की तरफ मुड़ी और बोली, हैं पापा, ओ मम्मी सच कह रहे हैं पापा या ऐसी गप मार रहे हैं। यानी वो कंफर्म करती थी उसको रियलिटी तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और एक दिन मम्मी ने ऐसे ही कह दिया कि when Glare told her the god was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted with a sly yet eager smile, is he really। एक बार मम्मी ने ऐसे ही कह दिया कि बेटा भगवान आसमान में है, यहाँ है, वहां है, पंखे में है, कमरे में है। चारों तरफ देख के अपने पापा से बोली, पापा सच में है क्या भगवान, या मम्मी ऐसी बना रही है। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं, समझ गए, एक तो स्पाइडर वाला और एक गॉड वाला, जो आप तब देंगे जब आपको प्रूव करना होगा कि जो के अंदर बहुत जबरदस्त क्वेश्चनिंग स्पिरिट डेवलप हो रहा था, ठीक है। खैर, पापा को इस चीज में इंटरेस्ट था नहीं, वो बोले दे आर रियल इन स्टोरीज, अरे मैं कहानी सुना रहा हूँ, कहानी में सब रियल होता है, ठीक है। जैक आंसर्ड कर्टली, बहुत एंग्रीली जवाब दिया। फिर बोले शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव, क्या मैं कहानी सुनाना शुरू करता हूँ बीच में बोल देती है बखत, सोचा उसने। फिर आगे कंटिन्यू की, द आउल सेड गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्रीज इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रिक। व्हाट्स अ क्रिक? अब बोला तो आउल ने रास्ता बताया, सीधे यहाँ से डार्क वुड्स में जाओ, के थ्रू जाओ, एप्पल ट्रीज मिलेंगे, उन्हें पार करो, एक स्वैम्प आएगा, दलदल आएगा, उसको पार करो तो तुम्हें क्रिक मिलेगी। बच्ची ने क्रिक सुना नहीं था, पूछा व्हाट इज अ क्रिक? क्रिक क्या होता है? अ लिटिल रिवर, अरे छोटी सी नदी होती है। Over the creek and there will be the wizard's house, and that's the way Roger Skunk went, and pretty soon he came to a little white house and he rapped on the door। ठीक है, छोटी सी नदी होती है और वो उसने नदी को पार करके बेटा वहां उसने बोला वहां तेरे को विजार्ड का घर मिलेगा। उसी रास्ते से रॉजर स्कंक गए और जल्दी ही एक वाइट से घर के छोटे से वाइट घर के पास पहुंचे और नॉक किया, टक 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 टक, ठीक है। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, और जैक ने पूरा एक्टिंग की, टक 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 अपनी विंडो सिल में नॉक किया उसने। एंड अंडर द कवर जोस टॉल फिगर क्लेंच्ड एन इन्फेंटाइल स्माइल, ठीक है, इन्फेंटाइल मतलब चाइल्डिश थ्रिल, ठीक है। और उसके बाद उसने फिर अपने बॉडी को स्ट्रेच कर लिया बहुत तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है, और थ्रिल दिखाने लगी बचपने वाली, ठीक है, अरे ये क्या होगा ऐसे करके। And then a little old man came out with a long white beard and pointed blue hat and said, what's this? What's you want? इतने में एक छोटा सा ओल्ड मैन आया, ठीक है, और आती उसने व्हाइट बियर्ड थी उसकी और पॉइंटेड हेड थी, बोले हाँ व्हाट इज दिस, क्या मतलब व्हाट इज दिस, व्हाट यू वांट, व्हाट डू यू वांट, ठीक है। ये इंग्लिश में वर्ड्स नहीं होते, याद रखना, ठीक है। तो अपनी आवाज में ऐसी बता रहा है उसको, यू स्मेल ऑफुल, कौन हो तुम, बहुत बदबू आ रही है तुम्हारे अंदर से। The wizard's voice was one of Jack's own favorite effects, and he did it by scrunching up his face and somehow whining through his eyes that felt for the interval roomy. He felt being an old man suited him, ठीक है। तो विजर्ड की जो वॉइस थी वो बहुत बढ़िया तरीके से निकालता था जैक, ठीक है, अपने फेस को स्क्रंच कर लेता था, ठीक है, बहुत अजीब सा मूवमेंट करता था जिससे कि उसमें रिंकल्स बन जाती थी उसके फेस में, ठीक है, और वाइन करता था और ऐसा लगता था जैसे वो अपनी आंखों से बोल रहा हो, मुंह से नहीं बोल रहा हो, और बीच बीच में आंसू निकाल लेता था। ही फेल्ट फॉर इंटरवल रूमी, रूमी क्या होता है? टीयर्स होता है, ठीक है, टीयर्स होती है, जैसे हमारी आंखें कई बार खराब नहीं हो जाती तो गंदा गंदा सा पानी निकलता है ना, वो रूमी, तो वो पानी निकाल लेता था और उसको लगता है कि मैं सबसे अच्छी एक्टिंग ओल्ड मैन की ही करता हूँ। खैर, आई नो इट, रॉजर स्कंक सेड, रॉजर स्कंक ने, हाँ मुझे पता है मेरे में से बदबू आती है, एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, और सारे भाग जाते हैं मेरे पास से। डायनोमस वाइज आउल सेड यू कुड हेल्प मी, वो वाइज आउल था बहुत मोटा सा, उसने मुझे भेजा आपके पास, आप मेरी हेल्प कर सकते हो। वेल मे बी, कम इन, डोंट गेट टू क्लोज, हाँ कर सकता हूँ बिल्कुल, अंदर आओ, ज्यादा पास मत आना भाई, बदबू बहुत आ रही तुम्हारे में से। Now inside Joe there were all these magic things all jumbled together in a big dusty heap, because the wizard, और पता है जो क्या हुआ, वहां पर बहुत सी जादुई चीजें थी, ठीक है, एक दूसरे में मिली हुई थी और डस्ट था वहां बहुत, क्यों? बिकॉज द विजर्ड, why?
वाई बिकॉज ही वॉज अ विजर्ड। अच्छा हाँ, तो धूल क्यों थी, उसने पूछा। धूल क्यों थी पापा? क्योंकि वो विजर्ड था। एंड अ वेरी ओल्ड मैन, ठीक है, और वो एक बहुत ओल्ड मैन भी था। एक्चुअली क्या हुआ है कि यहाँ पर वो पूछती है कि डस्ट क्यों था उसके अंदर, उसके घर में क्लीनिंग लेडी नहीं थी ना। हाँ, तो वो पूछती है कि वो क्लीनिंग लेडी क्यों नहीं थी उसके घर पे, तो बोलता है क्योंकि वो विजर्ड था। क्लीनिंग लेडी कौन होती है? क्लीनिंग लेडी होती है हमारे घर में अगर मेड आती है तो उसे क्लीनिंग लेडी बोलते हैं, और अगर मम्मी होती है तो मम्मी को क्लीनिंग लेडी बोलते हैं। तो विजर्ड था इसलिए मेड रखने की जरूरत नहीं थी, और ओल्ड मैन था इसलिए उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसकी वाइफ नहीं थी। ठीक है, विल ही डाई? अच्छा, मर जाएगा वो? नो, विजर्ड्स डोंट डाई, नहीं, विजर्ड्स मरते नहीं। Well, he rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. ठीक है, और खैर उसने इधर उधर सर्च किया और एक ओल्ड स्टिक ली जिसे हम जादू की छड़ी बोलते हैं, मैजिक वैन बोलते हैं, और पूछा रॉजर स्कंक से व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक। बोल कैसी स्मेल चाहिए? रॉजर थॉट एंड थॉट एंड थॉट एंड सेड रोजेस, और उसने बोला रोज की स्मेल चाहिए। एक्चुअली रोज की स्मेल शायद बच्ची को सबसे ज्यादा पसंद है। यस गुड, जो सेड स्मगली, बोली अच्छा ठीक है। Jack fixed her with a trance-like gaze and chanted in the wizard's elderly, irritable voice. ठीक है, जो ने फिर उसको जैसे हिप्नोटाइज कर देना बेटा ऐसे देखा और उसने एक मंत्र पढ़ा। Abracadabra, hipcaspoo, Roger Skunk, how do you do? Roses, roses, full an ear, Roger Skunk, you never fear. Bingo! और ये मंत्र पढ़ा और एंड में उसने किया बिंगो, और उसके बिंगो कहते ही बेटा उसने देखा अपनी बेटी को। He paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostril, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin. An expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties. को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। अब उसने देखा कि उसकी बेटी ने नाक जो है वो फुला ली थी, वाइड कर ली थी अपनी नोज को, ठीक है, और अजीब सा एक्सप्रेशन दिया उसने। आईब्रोज को उसने ऊपर कर लिया, लोअर लिप को नीचे कर लिया, और अजीब सी तरीके से स्माइल मारी उसने। ठीक है, एन एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन में उसने देखा इन विच जैक वाज स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ फेनिंग प्लेजर। फेनिंग प्लेजर क्या होता है? शोइंग ऑफ, प्रिटेंडिंग प्लेजर। वो फिर उसने देखा रहा ये तो अपने मम्मी की तरह है बिल्कुल, इसकी मम्मी भी फेनिंग प्लेजर करती है, यानी दिखावा करती है, खुशी का दिखावा करती है, ना भी होती है तो कॉकटेल पार्टीज में। ऐसी इसे स्टोरी एंजॉय नहीं कर पा रही है ये, फिर भी ये दिखावा कर रही है कि मैं स्टोरी को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। इज इट क्लियर? एक्चुअली यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, क्या सिमिलरिटी है यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक सिमिलरिटी क्या है जो में और उसकी मम्मी में, ठीक है, जैक की वाइफ में। कॉकटेल पार्टीज में जैक जब उसको ले जाता था तो उसकी वाइफ को कॉकटेल पार्टीज पसंद नहीं थी, ठीक है, और वहां जब वो लोगों से मिलती थी तो ऐसे दिखावा करती थी जैसे वो बहुत खुश है, प्रिटेंड करती थी कि वो बहुत खुश है। ठीक है, तो याद रखना सिमिलरिटी क्या है। हिज वाइफ यूज्ड टू फेन प्लेजर और शी यूज्ड टू प्रिटेंड प्लेजर व्हेन शी वेंट टू कॉकटेल पार्टीज दो शी डिड नॉट एंजॉय देम। इन द सेम वे जो इज नॉट एंजॉयिंग द स्टोरी, रिमेंबर, क्योंकि वही कहानी चल रही थी, बट शी इज शोइंग ऑफ एज इफ शी इज एंजॉयिंग इट। इज इट क्लियर? ये वाला स्टोरी क्लियर है? एंड ऑल ऑफ अ सडन ही विस्पर्ड द होल इनसाइड ऑफ विजर्ड्स हाउस वाज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेस। रोजेस, रॉजर फिश क्राइड। ठीक है, और उसके बाद जैसे उसने बिंगो किया बेटा, रोज की स्मेल आने लगी उसके बदन से, पूरे कमरे में रोज की स्मेल हो गई, और रॉजर फिश चिल्लाया क्या? रोजेस, and said very crankly that will, and the wizard said very crankly that will be 7 pennies। ठीक है, और विजार्ड बोला 7 pennies दो मुझे फटाफट। अब यो गलती से रॉजर फिश बोल गया था, याद रखना, ठीक है, रॉजर स्कंक की जगह रॉजर फिश बोल गया था बेटा वो, ओके। और विजार्ड ने क्या बोला, वो बच्चे ने पकड़ लिया वो रॉजर फिश। बोली डैडी व्हाट? रॉजर स्कंक, यू सेड रॉजर फिश। पापा कहानी चल रही है रॉजर स्कंक की, आपने कहा रॉजर फिश। यस स्कंक, हाँ स्कंक। यू सेड रॉजर फिश, वाज़न्ट दैट सिली? आपने कहा रॉजर फिश। ज्यादा सिली नहीं हो पापा आप, बिल्कुल पागल हो क्या? Very silly of your stupid old daddy, where was I? Well, I know about the, you know about the pennies। ठीक है, हाँ हाँ बाबा मैं पागल हूँ, गलती से फिश बोल गया बस। खैर पेनीज की याद है ना क्या कहा था मैंने? सेट, हाँ। ओके रॉजर स्कंक सेड बट आई हैव ओनली 4 पेनीज। ठीक है, तो उससे उसने 7 पेनीज मांगी थी, याद रखना। रॉजर स्कंक लगा रोने, बोला मेरे पास तो सिर्फ 4 पेनीज हैं। He began to cry। जो made the crying face again, but this time without a trace of sincerity। ठीक है, जो ने फिर से फेस बनाया रोने वाला, बिल्कुल सिंसियरिटी के बिना। This annoyed Jack। Downstairs some more furniture rumbled। Claire shouldn't have moved heavy things। She was 6 months pregnant। It would be their third। ठीक है, और बहुत गुस्सा हो गया।
नीचे फिर से फर्नीचर में घर घर, इस बार उसने बहुत लंबा चौड़ा सा टेबल सरकाया शायद वाइफ ने कि आ ही नहीं रहे हैं, आज काम करना है, तो वहां पे बहाना है कहानी का। तो फिर उन्होंने बोला यार मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, 6 मंथ्स है, थर्ड चाइल्ड हमारा आने वाला है, और डॉक्टर ने अच्छा वाला कहा है कि हैवी थिंग्स को नहीं घुमाना है, नहीं पुश करना है तुमने, ठीक है। खैर खैर उसने फिर आगे कंटिन्यू रखा बेटा। सो द विजार्ड सेड, ओ वेरी वेल, गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times एंड लुक डाउन द मैजिक वेल एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies. हरी अप. सो रॉजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times एंड देयर इन द मैजिक वेल वर 3 pennies. ठीक है, सो ही टुक देम बैक टू द विजार्ड. ठीक है, तो उसने रास्ता बताया, बोलता जल्दी जाओ, लेन के एंड में जाओ, 3 बार घूमो और मैजिक वेल मिलेगा, वहां तुम्हें तीनों पैनीज मिल जाएंगी, हरिया भाग जल्दी. और रॉजर स्कंक उसी जगह पर गया बेटा, 3 बार घूमा, मैजिक वेल के पास पहुंचा और वहां पर 3 pennies मिल गई उसको, वापस लेके भागा एंड वॉज वेरी हैप्पी एंड रैन इन टू द वुड्स एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड. और वो पेनीज उसने विजार्ड को दी और बहुत खुश हुआ और जंगल में भाग गया फटाफट. आज एनिमल्स ने, छोटे एनिमल्स ने देखा, अरे ये तो बहुत खुशबूदार है, आओ आओ खेलते हैं इसके साथ. ठीक है, और वो उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोसी, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स. और उसके बाद बहुत सारे गेम्स खेले, बेसबॉल खेले, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोसी, सॉकर, हॉकी और पिकअप स्टिक्स. बच्ची ने पिकअप स्टिक्स नहीं सुना हुआ था, फिर क्वेश्चनिंग कर दिया, व्हाट इज पिकअप स्टिक्स, ये क्या होता है? It's a game you play with sticks, like the wizard's magic wand, kind of. ठीक है, तो उसने पूछा पापा ये पिकअप स्टिक्स क्या होता है? बेटा एक गेम होता है जो स्टिक्स से खेलते हैं. अच्छा, जैसे वो मैजिक वैंड था, जादू की छड़ी थी जैसे विजार्ड की, ऐसी छड़ी से? काइंड ऑफ, हाँ उसी तरीके की. एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून एंड देन बिगन टू गेट डार्क एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मामीज. ठीक है, उसके बाद उन्होंने खेलते रहे गेम्स, हंसे खुशी से, और उसके बाद जैसे अंधेरा होने लगा सारे के सारे अपनी अपनी मम्मियों के पास चल दिए. ओके. Jo was starting to fuss with her hands and look out of the window at the crack of the day that showed under the shade. Shade मतलब पर्दा, पर्दा कर रखा था ना, पर्दे में थोड़ा सा गैप था, वहां से थोड़ी सी लाइट आ रही थी. अब उसने अपने हाथों को मसलना शुरू किया लड़की ने, और बाहर की तरफ देखने लगी. She thought the story was all over. उसने सोचा बस रोज यही कहानी सुना दे और खत्म भी हो गई कहानी. अब देखो, अब जैक का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, याद रखना. ठीक है, इसे कहते हैं जैक हैज द प्रॉब्लम ऑफ मेल डोमिनेंस. ठीक है, यानी ही कंसिडर्स के men are superior to women. Is it clear? जब वो कैसा था जैक, अभी ध्यान से देखो. जैक didn't like women when they took anything for granted. Anything for granted का यहां मतलब है took their own decision. याद रखना, जैक उन लोग, वो विमेन को, चाहे लड़की हो या विमेन, उनको पसंद नहीं करता था जो अपना डिसीजन खुद लेती थी. ही लाइक देम एप्रीहेंसिव. एप्रीहेंसिव का वैसे मतलब फियर होता है बेटा, लेकिन वो है वो डिपेंडेंट, और वो चाहता था कि विमेन को डिपेंडेंट रहना चाहिए मेल काउंटर पार्ट्स पे. वाइफ है तो डिसीजन नहीं लेना चाहिए, अपने हस्बैंड से डिस्कस करना चाहिए. बेटी है तो पापा से या भाई से. ठीक है, तो अब उसे प्रूव करना था कि तू पागल है लड़की, और अपने आप डिसीजन मत लिया कर, क्योंकि वो उसको गलत साबित करता है कि कहानी खत्म नहीं हुई है. और फिर बोला, हैंग ऑन हिज वर्ड, नाउ जो आर यू लिसनिंग? हाँ बोल, अब सुन रही है? बोली यस. बोली अब सुन, अब बेटा इस कहानी में थोड़ा सा टर्न लेती है ये. ठीक है, अब ये चीजें उसने पहले नहीं बताई थी, ये आज अपनी कहानी सुना रहा है, याद रखना उसके बहाने. तो बोला बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. रॉजर स्कंक्स मम्मी सेड, व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल? व्हाट? अब बहुत मजेदार है, आगे देख. अब वो जब घर पहुंचा तो रॉजर स्कंक की मम्मी चिल्लाई उसके बाद, अरे ये गंदी सी स्मेल कहां से आ रही है? याद रखना, रोज की स्मेल को गंदी स्मेल बता रही थी वो. लड़की को बड़ी हैरानी हुई, बोली व्हाट? अब पापा आगे बोले, एंड रॉजर स्कंक सेड, इट्स मी मम्मी, आई स्मेल लाइक रोजेस. एंड शी सेड, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट? एंड ही सेड, द विज़ार्ड. ठीक है, अब वो रॉजर स्कंक ने कहा, मम्मी मैं हूं, और देखो मेरे अंदर कितनी अच्छी स्मेल आ रही है रोजेस की. और मम्मी बोली, किसने दिया ये स्मेल तुझे? उसने कहा विज़ार्ड ने. And she said, well, of all the nerve, you come with me and we are going right back to that awful wizard. उसकी हिम्मत कैसे हुई बदतमीज की, चल मेरे साथ. ठीक है, अभी चल रहे हैं उसके घर. लेकिन बीच में जो ऑब्जेक्ट करती है. Joe set up her hand, dabbling in the ear with genuine fright. But Daddy, when he said about the other little animals run away, her hand skittered off into the underbush. फिर जो बैठ गई बेटा और बोली, लेकिन पापा क्यों कह रही थी वो ऐसा? उसने बताया नहीं कि लिटिल एनिमल्स जो हैं वो खेलते नहीं थे, और विजार्ड ने जो किया है बहुत अच्छा किया है. और उसने अपने हाथ जो है बेटा नीचे फैला लिए करके इनटू द अंडरबुश. यहाँ अंडरबुश का मतलब बेडशीट है, याद रखिएगा. ठीक है, कहीं और कुछ ना हो तो. और उसने अपने हाथ नीचे जो है वो बेडशीट के नीचे लगा लिए और भींच के बैठ गई उन्हें बहुत गुस्से से में. ठीक है, तो पापा ने फिर बोला,
Okay, all right, he said. But mummy, all the other little animals run away. And she said, I don't care. You smell like the way little skunk should have. And I'm going to take you right back to the wizard. बोली हाँ हाँ ठीक है, नहीं खेलते कोई बात नहीं, ठीक है। और बच्चा बोला, ओ पापा ने बोले अच्छा तो ठीक है बाबा। वो कहा उसने कहा मम्मी और दूसरे एनिमल्स जो भाग जाते हैं मेरे साथ खेलते नहीं है। तो मम्मी बोली आई डोंट केयर, मुझे नहीं परवाह। अरे तूने तो अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी इडियट। स्कंक का मतलब बदबूदार जानवर, ठीक है। और तुम्हें स्कंक कहेगा कौन? आइडेंटिटी लूज कर दी तुमने, ठीक है। और अभी ले जाती उस विजर्ड के पास तेरे को। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक टू रॉजर्स विद रॉजर्स स्कंक एंड हिट द विजर्ड राइट ऑन ओवर द हेड, ठीक है। वो गई, छतरी लेके गई बेटा, और सीधा उसने रास्ता बताया, विजर्ड के घर पहुंचे और उसने विजर्ड के मारा सिर में छतरी, डुम। और क्या कहा होगा? चल वापस बदबूदार बनाई से। नो, लेकिन ये बात जो को पूछते, बोली नहीं पापा। Joe said and put her head out to touch his lips, and even in her agitation did not quite dare to stop the source of truth. Inspiration came to her. अब लड़की बोली नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और जब पापा चुप ना हुए तो उसने पापा के होठों पर अपनी उंगली रख दी बेटा। गुस्सा हो रही थी कि ये मम्मी का क्या डिसीजन है, ठीक है। और रोका उसने वो जो सोर्स ऑफ ट्रूथ था, और इंस्पायर हो गई कि मैं तो अपना व्यू बताऊंगी। बोली पापा मैं बताती हूँ उसके आगे क्या हुआ होगा। Then the wizard hit her on the head and did not chase the little skunk back, ठीक है। और विजर्ड ने उसके डंडा मारा होगा मम्मी के खोपड़ी में, दम, और बोला नहीं बदलता मैं इसको, ठीक है। नो, अब जैक कैसे मान जाते, याद रखना। नो, बोले नहीं ऐसा नहीं हुआ। He said. The wizard said okay and Roger's skunk did not smell of roses anymore. He smelled very bad again. तो जब बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ, विजर्ड को जब मम्मी ने डंडा मारा तो बोला ठीक है तुम्हारा बेटा तुम जानो, और उसने फिर अबरा का डबरा कर दिया बेटा, और वो उसकी स्मेल फिर बहुत बुरी हो गई। बट द लिटिल, लेकिन पापा दूसरे एनिमल्स, जॉन है इट इज डैडी स्टोरी। देख कहानी तू सुना रही है, मैं सुना रहा हूँ, हाँ डैडी की कहानी है ये। शैल डैड नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, आगे से बिल्कुल कहानियां बताऊंगा नहीं मैं तुझे। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू स्विफ्ट लाइट स्टॉन्डेड, लेकिन लड़की को पसंद नहीं आ रही थी बेटा, ठीक है। बड़े शॉक्ड, शी वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज, स्टॉन्डेड, ठीक है। और उसने देखा लाइट्स की तरफ। दिस इज व्हाट हैपेंड देन, फिर पापा ने कंटिन्यू किया, तो ये हुआ बेटा। एंड देन रॉजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम एंड दे हर्ड वू 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 एंड इट वाज द चू चू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बॉस्टन। अब पापा ने अब एंड की कहानी बेटा। उसके बाद उसकी मम्मी उसको बदबूदार बनवा के घर वापस आई, इतने में वू वू झू झू करके ट्रेन आई और डैडी स्कंक आ गए बॉस्टन से। एंड दे हैड लीमा बीन, सेलरी, लिवर, मैश्ड पोटैटोज एंड पायो माई फॉर डिजर्ट। डिजर्ट होती है स्वीट डिश जो हम खाने के बाद लेते हैं, ठीक है। और उसका उन सब ने ये खाया, ठीक है। लीमा बीन्स खाई, सेलरी खाया, लिवर, मैश्ड पोटैटोज खाए, और पायो माई ये कोई आइसक्रीम होगी जो डिजर्ट की तरह पे उन्होंने खाई। एंड व्हेन रॉजर स्कंक वाज इन बेड, मम्मी स्कंक कम अप एंड हग्ड हिम एंड सेड ही स्मेल्ड लाइक अ लिटिल बेबी स्कंक अगेन एंड शी लव्ड हिम वेरी मच एंड दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। और उसके बाद जब रॉजर स्कंक सो रहा था तो मम्मी आई, उसको गले लगाया और बोली बेटा जो मैंने किया है वो मैंने सही किया है, तुमने अपनी लाइफ को एंडेंजर कर दिया था। देखो अब तुम बिल्कुल मेरे प्यारे बदबूदार से लग रहे हो जैसा होना चाहिए स्कंक को, और मैं इसलिए किया है मैंने क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और यही कहानी खत्म। लड़की बोली बट डैडी व्हाट, क्या? देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, अगले दिन क्या हुआ होगा फिर बताना जरा। फिर भागे होंगे छोटे एनिमल्स? नो, नहीं, बिकॉज इवेंचुअली आखिरकार दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट ऑल, ठीक है। इवेंचुअली उनको उसकी बदबू की आदत पड़ गई और वो खेलने लगे उसके साथ। लड़की ने इवेंचुअली वर्ड नहीं सुना था, ठीक है। तो बोली व्हाट इज इवेंचुअली, ये क्या बोले आप? इवेंचुअली? अरे इन अ लिटिल वाइल, थोड़े दिनों बाद बेटा। अब लड़की ने एक बहुत भयंकर कमेंट मारा, दैट वाज अ स्टूपिड मम्मी। वैसे पापा एक बात तो है, जो माँ थी ना नंबर 1 की, स्टूपिड। पापा चिल्लाए बहुत जोर से, इट वॉज नॉट, नहीं तो स्टूपिड, ही सेड विद रियल एम्फेसिस, बहुत जोर से बोला। गुस्सा क्यों है वो, जोर से क्यों बोले? क्योंकि आज रॉजर स्कंक की मम्मी किसको रिप्रेजेंट करती है? जैक की अपनी मम्मी को, ठीक है। जैक की मम्मी ने भी ऐसा ही किया था, ठीक है। And believed from her expression that she realized he was defending his own mother to her or something as odd, ठीक है। और बच्ची ने देखा अरे पापा गुस्सा कैसे हो रहे, अजीब सा एक्सप्रेशन दिया उसने, और ऐसा लग रहा था बच्ची पहचान गई कि पापा अपनी मम्मी को डिफेंड कर रहे हैं, इसकी मम्मी ने भी ऐसी कुछ उल्टा पुल्टा डिसीजन लिया होगा, ठीक है। खैर अब पापा का मूड खराब हो गया था, बताओ मेरी मम्मी रॉजर स्कंक की मम्मी को उल्टा सीधा बोल रही, यानी मेरी मम्मी को। नाउ आई वांट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप। ही एडजस्टेड द शेड, नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोर एंड टिपटोड टू द डोर, ठीक है। फिर बोला अच्छा बहुत हो गई कहानी, अभी अपना मोटा सा सिर ना खोपड़ा रख पिल्लो में, ठीक है, और सो जा, लंबी सी नींद ले ले बेटा।
एडजस्ट किया शेड्स को बेटा और धीरे धीरे डोर पे पहुंचा इन द प्रिटेंस दैट शी वाज ऑलरेडी स्लीप और फिर आहा सो गई मेरी बेटी ऐसी दिखावा करने लगा ठीक है बट व्हेन ही टर्न शी वाज क्राउच्ड ऑन द टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेयर एट हिम हे गेट अंडर द कवर्स एंड फील फास्ट asleep बॉबीज asleep ठीक है और लेकिन उसने जब वो मुड़ा तो उसने टॉप ऑफ द कवर्स को देखा और बोला अरे सो जा बेटा बेडशीट के अंदर घुस जा शाबाश और सो जा देख बॉबी तेरा भाई भी सो गया शी स्टूड अप एंड बाउंस्ड गिंजरली इन द स्प्रिंग्स डैडी व्हाट अब लड़की कहाँ सो रही थी भैया पहले तो बैठी हुई थी अब खड़ी हो गई और कूदने लगी स्प्रिंग बेड पे व्हाट बोले डैडी हाँ Tomorrow I want you to tell me the story that the wizard took the magic wand and hit that mummy. Her plump arms chopping forcefully right over the head. ठीक है कल भी यही कहानी चलेगी पापा लेकिन उसका एंड ये होगा कि अपने मैजिक वैन से जो विजर्ड है वो डंडा मारेगा मम्मी के खोपड़े में सीधा सिर पे ही पड़ना चाहिए इसके मम्मी के डंडा नो दैट इज नॉट द स्टोरी जैक ने बोला नहीं बेटा मम्मी ने कोई गलत काम नहीं किया था ठीक है ये कहानी नहीं है द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर एनिमल्स एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट पॉइंट ये है कि मम्मी बहुत प्यार करती थी उसे और शायद मम्मी को पता था कि इस बच्चे ने अपनी स्मेल को हटा के अपने लिए अपनी लाइफ के लिए खतरा मोल ले लिया है और उस प्यार मम्मी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे की लाइफ ठीक है इसलिए तो वो मम्मी की बात मानता था एनिमल्स ना खेले कोई बात नहीं लेकिन मम्मी तो जरूरी थी ना उसके लिए ठीक है और मम्मी ने ये भी कहा मुझे पता है बेटा तेरे लिए क्या सही है और क्या गलत नो लड़की नहीं मानी बेटा ना टुमारो यू से हिट दैट मम्मी डू इट कल तो पिटनी चाहिए मम्मी बिल्कुल शी किक्ड हर लेग अप एंड डाउन ऑन द बेड विद अ ग्रेट हीव एंड कंप्लेंट्स ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ पूरी तरह से कूदने लगी धम 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 एज शी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बिफोर एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ सही डैड और भी दिन कूदती थी वो स्प्रिंग बेड पे लेकिन आज अलग था और दिन वो खुशी के मारे हंसती हंसती कूदती थी लेकिन आज गुस्से में कूद रही थी बोली बताओ बस डैड यही एंड होना चाहिए कल बता रही हूँ वेल विल सी अच्छा बाबा कल देखेंगे नाउ एटलीस्ट हैव अ रेस्ट स्टे इन द बेड यू आर अ गुड गर्ल अच्छा देख लेंगे चल अब जरा रेस्ट कर ले बेड में घुस जा चुपचाप अच्छा बच्चा ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउनस्टेयर्स गया नीचे Claire had spread the newspapers and opened the paint can and wearing an old shirt of his on the top of her maternity smock was stroking the chair rail with a dipped brush. अब वहाँ वाइफ ने तो सोचा था लगता है जबरदस्ती लंबी कहानी सुना रहे हैं भैया ये ना आने के तो उन्होंने बेचारी ने न्यूज़पेपर वगैरह बिछा लिए थे उसके ऊपर एक चेयर रखी थी उसने ठीक है और मैटरनिटी स्मॉक पहन रखा था वो मैक्सी होती ना मैक्सी सी पहन रखी थी उसने मैटरनिटी खुली सी और उसके ऊपर ओल्ड शर्ट पहन रखी थी अपने हस्बैंड की और उसने चेयर की जो हत्ता था उस पर ब्रश करना शुरू कर दिया था Above him, footsteps vibrated. He called, "Johnny, shall I come up and spank you?" The footsteps hesitated. ठीक है ऊपर टक 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 आवाज सुनाई दी ऊपर वाले कमरे में थी ना जो आवाज जो सोती हो या मैं आऊं और हिट करूं तुम्हें स्पैंक मतलब हिट आई हिट यू फुटस्टेप्स हेजिटेटेड और वो उसके फुटस्टेप्स रुक गए That was a long story, Claire said. अब वाइफ भी कम नहीं आते ही मारा कमेंट बढ़िया वाला बड़ी लंबी कहानी थी आज यानी इतनी देर में आयो आज द पुअर किड बोला क्या करूं इसे He answered and with utter weariness watched his wife labor और उसने देखा उसकी वाइफ को अपनी वाइफ को काम करते हुए अब वो यहाँ एक चीज नोट करता है याद रखिएगा उसने देखा कि वुडवर्क अ केज ऑफ मॉडलिंग एंड रेयर एंड बेसबोल्ड ऑल अराउंड देम उसने देखा कि जो वुडवर्क है जो पेंटिंग के लिए रख रखा है ठीक है वो उसे एक केज की तरह महसूस हुआ ठीक है जिसमें वो फंस गया है उसने देखा कि जो फर्नीचर है वो रेलिंग वाला भी है बेसबोर्ड वाला भी है और वो फर्नीचर जो था वो हाफ ओल्ड टैन ठीक है वो आधा तो पुराने जमाने का था टैन मतलब ब्राउन कलर का जैसे हमारा ओल्ड टाइप ऑफ फर्नीचर होता है एंड हाफ न्यू आइवरी और आधा जो था उसमें आइवरी लगी हुई थी यानी मॉडर्न फर्नीचर था एंड ही फेल्ट कॉट इन अगली मिडिल पोजीशन और उसने सोचा कि मैं तो बहुत कंफ्यूज्ड आदमी हूं अगली सी मिडिल पोजीशन में फंस गया हूं अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा इसमें एक सिंबलिज्म है इनफैक्ट ठीक है और जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो उसमें मैं ये लिख के भी दे दूंगा आप लोगों को ठीक है यहां पर हाफ ओल्ड टैन रिप्रेजेंट्स द ओल्ड व्यू और ट्रेडिशनल व्यू ठीक है ट्रेडिशनल व्यू जिसके अकॉर्डिंग हमारे ट्रेडिशनल में हमारे एल्डर्स कहते थे देयर शुड बी ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चनिंग ठीक है और जैक की मम्मी रिप्रेजेंट करती है इसको ठीक है हाफ न्यू आइवरी ये है ये न्यू व्यू मॉडर्न व्यू है जिसमें कहते हैं कि एल्डर्स शुड बी क्वेश्चन्ड ठीक है एल्डर्स को हमें क्वेश्चनिंग स्पिरिट होनी चाहिए हमारे अंदर ठीक है तो मां कहती थी ओल्ड व्यू था मां का क्या ओबीडियंस करो विदाउट क्वेश्चनिंग बेटी क्या कहती है नया व्यू है क्वेश्चनिंग करो और बोला ये मेरी जनरेशन 3 जनरेशन हो गई याद रखना एक मां की जनरेशन
एक बेटी की जनरेशन, एक मेरी जनरेशन, और हम फंस गए बीच में। हमें समझ में नहीं आता माँ सही थी या बेटी सही है। ही फेल्ट कॉट इन अगली मिडिल पोजीशन, ठीक है, अगली मिडिल पोजीशन में कॉट किया उसने। अब ये जो वुडवर्क है, ये इसमें सिंबोलिज्म है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे वो कंफ्यूज्ड है कि अगर वो ओल्ड फर्नीचर अगर उसे पसंद था तो नया लाया ही क्यों, समझ में नहीं आता था उसको। कभी तो उसे नया फर्नीचर पसंद आता था, कभी ओल्ड पसंद आता था, और अगर वो नया ले ही आया था तो उसने ओल्ड को डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं किया, ठीक है। तो ये अगली मिडिल पोजीशन फर्नीचर के मामले में। लेकिन सिंबलिज्म क्या है, ऐसी वो जिंदगी में भी कंफ्यूज्ड है वो आदमी, ठीक है, अगली मिडिल पोजीशन में है। क्या कि माँ कहती थी क्या कि ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चनिंग वो सही थी, या बेटी कहती है वी शुड क्वेश्चन द एल्डर्स, ये सही है, ठीक है। और हमारी जनरेशन क्या है, अगली मिडिल पोजीशन में फंस गई। एंड दो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केज विद हिम, ही डोंट वांट टू स्पीक विद हर, वर्क विद हर, टच हर, एनीथिंग, ठीक है। और उसे पता था कि वाइफ भी उसी की जनरेशन की है, ठीक है, वो भी फंसी हुई है इन बातों में, लेकिन उसने उनसे बात नहीं की, काम नहीं किया, टच नहीं किया। लेकिन उसने अपनी वाइफ से डिस्कस नहीं किया इस प्रॉब्लम को। जब मुझे कोई प्रॉब्लम समझ में ना आए, खुद तो वाइफ से डिस्कस कर लेनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, हाँ, लेकिन उसने डिस्कस नहीं किया। बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि वो मेन को सुपीरियर समझता है विमेन से। जब मेरे ही समझ में नहीं आ रहा तो मेरी अबला नारी वाइफ बेचारी को कहाँ समझ में आएगा। तो ये उसके नेगेटिव एस्पेक्ट है उसके कैरेक्टर का, याद रखिएगा। इज इट क्लियर? ये 2 पॉइंट्स हम जब हम रिवाइज करेंगे थ्रू क्वेश्चन आंसर्स तब देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और क्या है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चंस देखो बहुत लिंक्ड है बेटा एक दूसरे से, और इनको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ठीक है। अगर इसका एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से कोई आएगा। व्हाट इज द मॉरल इशू दैट द स्टोरी रेजेस, ठीक है। मॉरल इशू क्या रेज करती है? तो मॉरल तो नैतिकता होती है। नैतिकता से रिलेटेड क्या इशू है? हमने नैतिकता के बारे में सिर्फ ओबीडियंस की बात की है, तो ओबीडियंस को लेके चलना, ठीक है। द मॉरल इशू दैट द स्टोरी रेजेस इज वेदर वी शुड ओबे आवर एल्डर्स विदाउट क्वेश्चनिंग देम, और वी कैन क्वेश्चन देयर डिसीजंस, ठीक है। क्या हमें अपने माँ बाप की बात बिना कुछ सोचे समझे मान लेनी चाहिए, या हमारे माँ बाप भी गलत हो सकते हैं और हमें उनके डिसीजन को क्वेश्चन करने का हक होना चाहिए, ठीक। ये है मॉरल इशू। हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड व्हाई? जो क्या चाहती है एंड में क्या हो कि विजर्ड शुड हिट मम्मी एंड शुड नॉट चेंज द स्मेल ऑफ रॉजर स्कंक इनटू अ बैड वन अगेन, ठीक है। वो क्यों चाहती है? वो इसलिए चाहती है कि उसको पता है कि उसकी लाइफ बड़ी बुरी थी बेचारे रॉजर स्कंक की। कोई उससे खेलता नहीं था, रोज रोता था वो। तो विजर्ड ने उसकी लाइफ को हैप्पी बना दिया था, ठीक है। और जो सोचती है कि उसने मम्मी ने गलत काम किया, उसका दोबारा स्मेल बदलवा के फिर से अनहैप्पी हो जाएगा वो, ठीक है। तो हैप्पी लाइफ इज बेटर ऑफ कोर्स। तो वो गुस्सा थी मम्मी से, ठीक है, इसलिए। Why does Jack insist that it was the wizard that was hit and not the mother? जैक क्यों इंसिस्ट करता है? पहला पॉइंट क्या है? क्योंकि आज जैक अपनी मदर की कहानी सुना रहा था, रॉजर स्कंक के बेस पे अपनी और अपनी मदर की कहानी सुना रहा था, ठीक है। एक तो ये बात, और अपनी मम्मी की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही थी उस पर। मोर ओवर जैक जो है वो ही टिल्टेड टुवर्ड्स हिज मदर, ठीक है। उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो टिल्टेड है, वो ये सोचता है कि माँ ने जो किया बहुत अच्छा किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से रॉजर स्कंक ने अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल दिया था, अपना प्रोटेक्टिव गियर यानी अपनी स्मेल को हटा दिया था, इसलिए अब कोई भी उसे मार के खा सकता था, और माँ को पता थी ये बात। एंड फॉर द मदर द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। व्हाट मेक्स जैक फील कॉट इन अगली मिडिल पोजीशन, ठीक है। अगली मिडिल पोजीशन में यहाँ फर्नीचर वाला मत लेना प्लीज। वो क्यों फील करता है कि वो अगले मिडिल पोजीशन में फंस गया है? क्यों? क्योंकि एक उसकी मदर थी हु बिलीव्ड इन ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चनिंग, ठीक है, और एक उसकी डॉटर थी हु थॉट दैट शी शुड क्वेश्चन हर एल्डर्स। तो वो समझ में नहीं पा रहा था वेदर हिज मदर वाज राइट और हिज डॉटर वाज राइट, तो वो अगले मिडिल पोजीशन में था, ठीक है। व्हाट इज योर स्टैंड रिगार्डिंग द टू एंडिंग्स ऑफ द रॉजर स्कंक स्टोरी? इसमें दोनों लिख सकते हैं आप लोग बेटा, ठीक है, कि जो का स्टैंड सही था, ये भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ जो है वो हैप्पी बना दी थी, किसने? विजार्ड ने, ठीक है। और हैप्पी बट शॉर्ट लाइफ इज बेटर देन
लॉन्ग बस बट अनहैप्पी लाइफ। इज इट क्लियर? ये आप ये भी कह सकते हैं कि मदर सही थी, बिल्कुल ये रटना नहीं, जो आप बेटर लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। मेरा हिसाब ये है कि मदर ने जो उसको मारा और स्मेल चेंज करा लिया वो बिल्कुल सही बात थी। क्यों? क्योंकि उसने प्रोटेक्टिव केयर लूज कर दिया था अपना, ठीक है। स्मेल नहीं होगी तो कोई भी उसको खा जाएगा, और मदर के लिए बेटे की जिंदगी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब एक जनरल क्वेश्चन है, व्हाई इज एन एडल्ट पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ चाइल्ड? ठीक है, एडल्ट का पर्सपेक्टिव डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि एडल्ट जो है वो अपने हमारे पुराने ट्रेडिशनल व्यू को ज्यादा मानते हैं, और बचपन से ही तुम्हें सिखाते हैं यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड ओबे योर टीचर्स, यू शुड ओबे योर एल्डर्स। लेकिन पेरेंट्स टीचर्स भी इंसान है, हो सकता है कई बार वो तुम्हारे लिए गलत डिसीजन लें, ठीक है। तो एडल्ट जो है वो मोरालिटी पे ध्यान देते हैं, मोरालिटी पे ध्यान देते हैं, तमीज में रहो, आगे से मत बोलो, डिबेट मत करो अपने एल्डर से, वगैरह वगैरह। जबकि बच्चा जो है वो क्यूरियस होता है, क्वेश्चनिंग स्पिरिट होता है उसके अंदर, नई नई चीजें जानता है, और क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर देता है कि ऐसा क्यों 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 क्यों। इज इट क्लियर? तो दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर माय डियर। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा छोटा सा, वेयर विल बी रिवाइजिंग दिस थ्रू क्वेश्चंस। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, subscribe if you like, okay?